जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो क्लास पार्ट 4 चलने वाला है, तंत्रिका तंत्र के मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र सबसे पहले हम लोग के जो पार्ट 1 क्लास में पढ़े थे तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में, उसके अंदर गए थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, उसके अंदर पढ़े थे तो आया था उसी में एक टॉपिक आया था हम लोग का ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन मतलब कि मानव के मस्तिष्क के बारे में पूरे अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से बात किए थे। और वहाँ पे यह भी बताए थे कि जो ब्रेन होता है हम लोग का 3 भागों में बंटता होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। हम वहाँ पे एक क्लास चला था तंत्रिका तंत्र। फिर उसके बाद जो ब्रेन होता है 3 रूप में बांटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो फिर जो ब्रेन 3 प्रकार का हो रहा था तो उसमें जो ब्रेन के पार्ट वाला जो क्लास चला है अग्र मस्तिष्क, ये जो होता है पार्ट 2 क्लास चलता है। पार्ट 1 में तंत्रिका तंत्र, पार्ट 2 में ब्रेन का एक पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, उसके बारे में जाने हुए हैं। और फिर जो तीसरा पार्ट आता है तो उसमें जानते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। आज की जो क्लास चलने वाला है मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि मेडुला ऑब्लिंगेटा मतलब कि ब्रेन का ही एक भाग होता है जो शरीर के लिए अनेक क्रियाओं को बतलाता है और समझाने के कार्य करता है। मतलब कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है उसके बारे में आ जानेंगे ना, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ब्रेन का भाग होता है। उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद आएंगे हम लोग मेरुरज्जु मतलब ऑब्साइनल कॉर्ड। ऑब्साइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का तंत्रिका तंत्र। हम तो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को उसके प्रकार में नहीं बताए थे क्योंकि तंत्रिका तंत्र के हम अंदर गए थे। तो अंदर में आता है हम लोग का ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन की अभी बात कर रहे थे। ह्यूमन ब्रेन का जो बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा और ऑब्साइनल कॉर्ड पर हम लोग का ह्यूमन ब्रेन का बात खत्म होता है ना। उसी के बाद आते हैं तंत्रिका तंत्र। मतलब तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होता है ना। तो आज की जो पार्ट 1 के क्लास में जान लेंगे तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के। तो इसके जो पार्ट होता है 1, 2 और 3 होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 1 में देता है तो इसके बारे में आज जान लेंगे। यही जो बच जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र, इसको जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब कि पार्ट 5 में जानेंगे। किसमें? पार्ट 5 क्लास चलेगा उसमें जान लेंगे ना, ठीक है। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा या मेरुरज्जु और फिर तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है। आज की जो क्लास में यही पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी देखिए लाइन बाय लाइन। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखिएगा तो और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। चलिए अपने क्लास पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट एक नहीं लिए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद ना, तब हम आपको समझाते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या कहलाता है ना, इसी को बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। मतलब इसका हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द दोनों सेम होता है ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि यह एक बेलनाकार रचना होता है। मेडुला जो ऑब्लिंगेटा होता है यह एक बेलनाकार रचना होता है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। जब हम आपको ब्रेन जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि यही हम लोग का क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। यही हम लोग का क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। कई बार आपको बताएं कि जो ह्यूमन ब्रेन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे कई बार बता रहे थे कि हम लोग का जो भाग होता है क्या होता है, हम लोग का मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा यही होता है। सबके बारे में बारी बारी से एकदम अच्छी तरह से यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे सेरिबेलम होता है, थैलेमस होता है, ऑक्सीपिटल, सबके बारे में अच्छी तरह से, जैसे कि यहाँ पे सेरिबरम होता है, सबके बारे में जान चुके हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में जान चुके हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है पूरे हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम क्या होता है, मास्टर ग्रंथि। यह पूरे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ये शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर पाया जाता है क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि ना। इसी के नीचे हम लोग का होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसी मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में बात कर रहे थे। इसका जो आकार होता है बेलनाकार होता है। बोल रहा है कि इसका जो आकार होता है बेलनाकार होता है। यह पिछला सबसे भाग होता है। मतलब कि जो मनुष्य का ह्यूमन का ब्रेन जो होता है यह पिछला भाग में होता है, क्योंकि जो पिछला भाग में होता है यह सीधे ऑब्साइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, इसलिए पिछले भाग में होता है। यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रिया जैसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं,
जैसे हृदय के धड़कन को हम नियंत्रण कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आहार नाल को हम अपने बस में नहीं कर सकते हैं। पाचन तथा कर्मानुचान को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे में हम हृदय हमारा हो गया, हम नहीं न कह सकते हैं कि यह हृदय अब बंद हो जाओ, तुम धड़क लिया बहुत देर से, ऐसा बात सुनता है हमारा हृदय? नहीं, यह अनैच्छिक में आ जाता है। इस किस में आता है? अनैच्छिक बोल रहा है कि उपापचयी में आ जाता है। इसका हम कुछ भी कहेंगे तब वो अपना हृदय क्या करता है? बात नहीं मानता है, यह अपना कार्य करते जा रहा है। अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आहार नाल से बोलेंगे कि तुम अपना आहार नाल भोजन को मत ले जाना, ये तुमको रोकने से रुकाएगा? नहीं रुकाएगा। यह उपापचयी क्रिया क्या कर रहा है, मतलब कि इसका कोई काम नहीं। जो अगर भी इसको मुंह में भोजन मिला तो आहार नाल को माध्यम से भोजन को सीधे आमाशय तक ले जाने का काम करेगा। आया समझ में? तो जो हम लोग का जो हृदय जैसे में आता है हम लोग का फेफड़े का कार्य, आप जो हम फेफड़े को कभी रोक सकते हैं? यह अनैच्छिक क्रिया में आता है, क्योंकि फेफड़ों को रोकना असंभव है। जिस कार्य को करने में असंभव होता है उसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। और जिस कार्य को करने में संभव होता है उसी को बोलते हैं ऐच्छिक। और जिस कार्य को करने में असंभव होता है उसको बोलते हैं अनैच्छिक। हम अपने फेफड़े की कार्यविधि को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अपने हृदय की कार्यविधि को बोलेंगे कि मत धड़को तो नहीं धड़केगा, तब मर जाएंगे, ये नहीं रोक सकता है। अब बोल रहा है कि किडनी के कार्य, हम अपने भोजन को ग्रहण कर लिए, अब किडनी से बोल रहे हैं किडनी ब्लड को मत छानना, नहीं छानेगा मरेगा, यूरिक एसिड अधिक बढ़ेगा तो तुम्हारे काला में क्या थोड़े मानता है ये किडनी? नहीं, ये अपना कार्य करते जा रहा है। हृदय अपना कार्य करते जा रहा है, हमारे दोनों तरफ फेफड़ा पाया जा रहा है, ये अपना कार्य करते जा रहा है। यह अनैच्छिक क्रिया होता है, या किसी की बात नहीं मानता है। इसी का नाम होता है ह्यूमन ब्रेन। क्या नाम होता है? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का एक भाग होता है, ह्यूमन ब्रेन का एक भाग होता है क्या? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। किसका भाग होता है हम लोग का? तो ह्यूमन ब्रेन का भाग होता है। ह्यूमन ब्रेन के जो भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ऐसा समझ में? आई कहाँ होता है? तो हमारे पूरे मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क के पिछले साइड में होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा कि हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते हैं। जैसे में हम जिस शरीर के जिस अंग को हम नहीं रोक सकते हैं वह कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये कहेगा चलना है तो चलते रहो, रोकने का संदेश नहीं देता है। कौन? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा बोल देगा ए हृदय मन धड़को तो तुम मर ही जाएगा। बोल दे फेफड़ा अपना कार्य विधि मत करो, श्वसन मत लो, तब वो मरेगा। बोल देंगे ए किडनी ब्लड मन छमना, कौन बोल देगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। ना छानेगा तो फिर भी तब वो मरेगा। एक और मतलब कि अनैच्छिक क्रिया करना भी जरूरी है, इसीलिए इसे हम अपने मन में विकसित नहीं कर सकते हैं कि तुम हृदय रुक जाओ, फेफड़ा रुक जाओ, किडनी रुक जाओ, आहार ना रुक जाओ। हम इसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। आया समझ में? जिसे हम रोक नहीं सकते हैं उसे अनैच्छिक बोलते हैं। या बोलिए, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसी में हम लोग का मेडुला ऑब्लंगेटा में एक पार्ट आता है जिसका नाम होता है पोन्स वेरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोन्स वेरिली बोलते हैं ना, पोन्स वेरिली बोलते हैं। यह शरीर तथा मस्तिष्क का मध्य संवाद करना, यह शरीर तथा मस्तिष्क का मध्य संवाद करना, यह मेडुला ऑब्लंगेटा को सहायता प्रदान करता है। यह जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है यह मेडुला ऑब्लंगेटा को सहारा प्रदान करता है। कौन? हमारा जो पोन्स वेरिली होता है यह मेडुला ऑब्लंगेटा को सहारा करता है। कोई भी कार्य में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई हमारे साथ मिलकर कोई काम कर रहा है तो हमारा क्या बनना है? सहारा बना है। तो वो उसी प्रकार हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है इसका सहारा कौन बनता है? पोन्स वेरिली बनता है। ये मेडुला के कार्यविधि में थोड़ा अपना मदद निभा देता है। आया समझ में? अवश्य समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसी के नीचे आते हैं हम लोग का, आप जान चुके हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में अच्छी तरह से जान चुके ना, और से जान चुके। उसी के बाद हम लोग का आता है मेरुरज्जु ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के बारे में आप जानते हैं? आइए हम लोग ध्यानपूर्वक जानते हैं। आप लोग जान चुके मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मेरुरज्जु के बारे में। यह रीढ़ की हड्डियों को अवस्थित करता है।
बोला कि रीढ़ के हड्डियों में अवस्थित होता है। जो मेरुरज्जु होता है हमारा रीढ़ की हड्डी पीछे वाला जो भाग होता है, मनुष्य के जो शरीर होता है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, इसके जो मान लीजिए रमेश है, कौन है, रमेश है, हंस रहा है ना, मान लीजिए कान हो गया, ठीक है भाई कान रहेगा। कौन है, संगीता है, दोनों चोटी इसका उजरा रहा है ना एकदम पूरा बार, संगीता है, मान लीजिए संगीता है ना, संगीता के मान लीजिए हमारा क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया। और जो पीठ के जो साइड में है इसी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी ना, रीढ़ की हड्डी ना, इसी को बोलते हैं हड्डी। इसी के अंदर हम लोग क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल हम लोग का कार्ड होता है, इसी के अंदर स्पाइनल कार्ड होता है। यह जो होता है ब्रेन अगर ना रहने के बावजूद ना रहेगा तब भी अपना कार्य करते रहता है। देखिए कैसे समझाते हैं आप लोग को ना। आप बोल रहे हैं कि अवस्थित होता है, यह द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाली उच्छिपनों मतलब सिंगल को नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिंगल का संवहन करता है और मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। इसका कहने का मतलब यह है जो हमारा जो मेरुरज्जु होता है रीढ़ हड्डियों के अवस्थित, मतलब कि रीढ़ हड्डी के अंदर होता है हमारा मेरुरज्जु। यह द्वितीय ब्रेन बोलते हैं। इसको द्वितीय ब्रेन क्यों बोलते हैं आइए समझते हैं। हमारा जब देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस मार देता है या किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो कभी कभार वो जिंदा रहता है, देखे होंगे। अब वो जिंदा कैसे रहता है तो अभी हम जानते हैं, उस व्यक्ति का ब्रेन पूरा काम नहीं करता। जैसे में कोमा का नाम सुने होंगे, तो वह खाना पीना सब खाता है लेकिन काम अच्छी तरह से नहीं करता है क्योंकि उसका पास ब्रेन नहीं होता है। अब पूरे शरीर को ऐसी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए हमारा जो पीछे लगा हुआ है रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड, यही जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ब्रेन का द्वितीय ब्रेन बोलते हैं। इसलिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। आप देखिए कैसे कैसे नियंत्रण करता है। वैसे क्रिया जो अतिशीघ्र अनैच्छिक क्रिया में प्रतिवर्ती किया जाता है, जैसे में छींक आना किसका काम है, मेरुरज्जु का। पलक झपकना, जैसे हम आँख को पलक झपका रहे हैं, किसका काम है, मेरुरज्जु का। आँख की पलक झपकाना ना, आँख की पलक झपकाता ना, ऐसे ऐसे झपकता है, मतलब कि आँख के पलक को ऐसे 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 से करता है। तो किसका कार्य है, मेरुरज्जु करता है। इसी के अंतर्गत जमाई लेना के मतलब आप लोग समझते होंगे ना। रुकिए एक मिनट, तो जमाई लेना के मतलब जब कोई व्यक्ति खा पी लेता है, कहता है कि अब जम्हाई आवता, अब नींद लगता, तो कौन आदेश देता है, मेरुरज्जु बोल रहा है कि अब खूब खा ले बानी, इतना खा ले बानी कि चलो नहीं किया, जम्हाई आवता, अब हम जा रहे हैं सोने। इसी को बोलते हैं जम्हाई आना। आया समझ में, जा रहे हैं सोने। अगर जम्हाई आ रहा है, कहाँ है जी, जम्हाई लेना किसका कार्य, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य। लार का टपकना, किसी व्यक्ति का लार टपकता है, छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में लार पाया जाता है। हम आपको बताए हैं कि छोटे बच्चों में क्यों अधिक मात्रा में लार होता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है किसी भी वस्तु को नीचे से उठाकर गपाक से मार लेता है, उसमें कई बैक्टीरिया जीवाणु का चल जाता है और लार क्या करता है, उस जीवाणु को मारने का काम करता है। कहता है कि आओ इधर बैठे हुए डंडा लेके एकदम मारता है खूब हुमच के। क्या है कि छोटे बच्चे में लार की मात्रा अधिक होता है, तो सबको मिच्छे का जीव के माध्यम से उसे मिक्सचर करेगा, जितना मारना होगा मर जाएगा। उसके बाद नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताकते रहता है, बबुआ आओ एक आध दो जीवाणु भेटाएगा तब फरियाद देंगे हम भी। अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जाइए हमारे पाचन शक्ति में, वहाँ पे अच्छी तरह से बताए हुए हैं, ठीक है, कि मानव में भोजन किस तरह से पचता है, कैसे जाता है और किस तरह जाता है, सबको बताया है ना। अब लार को टपकना कौन कार्य कर रहा है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड ना। अब देखिए बोला है कि गर्मी वस्तु, बोला कि गर्म वस्तु तथा हाथ पड़ने पर अचानक से हटा लेना। मान लीजिए हमारा यहाँ पे हीटर है, क्या है, हीटर है ना,
ये जो हीटर पे हम रख दिए पूरा हाथ ऐसे, तो अचानक से हटाते हैं ना, हटाते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन आ रहा है, धिका हुआ है, मतलब हीटर से धिका हुआ है, अचानक रखते तो गर्म महसूस होता है, तो हटा देते, अचानक से हटाते हैं। तो जब अचानक से हटा देते हैं तो कौन संदेश देता है हटाने के लिए? हमारा यही है जो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, यही संदेश देता है कि हटाओ, गर्म है, कूल है, ठंडा है, तुरंत हटाने का क्या करता है? संदेश देता है। और कभी बर्फ़ रखते हैं तो तुरंत उछमुला जाते हैं, क्या है, बाहर निकाल कर बिकने के लिए कुछ शरीर में डाल देता है। तो कौन कहता है मेरुरज्जु बहुत ठंडा लग रहा है, हटाओ इसको, अगर बर्फ़ डाल देता है तो। अगर बर्फ़ की जगह पे अगर कोयला रख दिया धक धक धकता हुआ तो हथवा को तक गला देगा, एक बार रखेगा तो ऊपर निकल जाएगा। ऐसा में मतलब कि अगर आग ऊपर रखिएगा तो जलता है, तुरंत हटाने का संदेश देता है। कौन? हमारा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। आया समझ में ना? आ गया समझ में। आप बोल रहा है कि अचानक घटना कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, जो मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती होती है। जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यह 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकला होता है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड हम आपको बताए थे, वो कैसे बताए थे? ये जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड होता है ऐसा ही होता है ना, ऐसे ऐसे बताए थे आप लोग को ना। वहाँ पे जो पार्ट 1 क्लास हुआ है हम उसमें अच्छी तरह से बताए हुए वहाँ पे ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। यही होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। यही जो पूरा शरीर से मिलकर बना होता है ना, अनेक शरीर के अनेक कोशिकाओं तक संदेश ले आकर देने का काम कौन करता है? हमारा मेरुरज्जु ही कार्य करता है ना। यह 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जिससे मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। पूरे अगर मस्तिष्क में बात करते हैं तो 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। आया समझ में? ये जो अनैच्छिक क्रिया है कैसे हुआ? आया समझ में? छीके आना किसका काम है? मेरुरज्जु को पलपक झकपक करना मेरुरज्जु का कार्य है। आया समझ में ना? आपको कहता है कि लार को टपका रहा है, कौन काम कर रहा है? मेरुरज्जु। आया समझ में? अवश्य समझ में आया। तो हृदय को धड़कना अनैच्छिक क्रिया किस में आता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। किडनी का कार्य करना ये अनैच्छिक काम, जिससे हम रोक नहीं सकते हैं। छींक को कभी रोकिएगा? नहीं रोक सकते हैं। और एक बाइक आप हाथ गरम हाथ पे रख दिए, हम रोकते हैं उस पर? नहीं रोकते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया है। यह शरीर को सीधे संदेश सेकंडों से सेकंड मिनट में देता है। तुरंत हटाने के लिए ब्रेन को कहता है, ब्रेन कहता है शरीर है गरम हाथ पे रखा है, तुरंत हटा देता है, खींच देता है, कहे से पहले ही खींच देता है। समझ में? अवश्य समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में ना, नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। आया समझ में कि नर्वस सिस्टम के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग जाने हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र होता है। पहले क्लास में जान चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र से कोई जुड़ी महत्वपूर्ण बातें उसी की आता है अंदर। तंत्रिका तंत्र के अंदर ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन के भी बारे में अच्छी तरह से जान चुके। यहीं पे हम लोग का जो नोट है, नोटे से हम लोग का ब्रेन का सिलेबस खत्म हो जाता है। यहीं नोट से आगे जो भाग चलता है तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होता है? या 3 प्रकार के होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र, एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो चलिए हम लोग आज की जो क्लास में जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये जो दोनों क्लास होता है स्वायत्त और केंद्रीय, स्वायत्त और परिधि तंत्रिका तंत्र, यह नेक्स्ट क्लास में चलेगा पार्ट 5 वाले क्लास में। ये जो पार्ट है हम लोग का 4 है, पार्ट 5 में आएगा। कौन आएगा? तो आता है स्वायत्त तंत्रिका और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। आप चले जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के हो रहा है। तो एक होता है केंद्रीय होता है, एक होता है स्वायत्त होता है, एक होता है परिधि। तो चलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है। आइए समझते हैं और आइए ध्यानपूर्वक से समझते हैं। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है पूरे तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है।
करने का कार्य करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसके अंतर्गत जैसे हमारा हो गया ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। बोल रहा है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या ब्रेन हो गया, कौन, ये जो ब्रेन हो गया हम लोग का, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इस सब को नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रण कर रहा है, एक मतलब कि हम लोग के कहाँ है जी, छींक को आना, पलक झपकना, जम्हाई आना, लार टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ना, अचानक से हटाना, ठंडे वस्तु के अंदर जाना और बाहर जल्द निकल जाना, ये कौन क्रिया है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी क्रिया है। यही क्रिया क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आया समझ में, अवश्य समझ में आया होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है। ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर समाहित कर लेना और नियंत्रित कर लेना, वही क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आ गया समझ में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है ना। आप जो पाठ क्लास 5 में चलेगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आज की जो क्लास यहीं पे समाप्त होती है, अगले क्लास में मिलते हैं पार्ट क्लास 5 में। ठीक है, और अभी तक आपने पार्ट 1 क्लास को, पार्ट 2 क्लास को, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आया समझ में, पार्ट 1, 2, 3, 4 को देखिए और तब जाइएगा पार्ट 5 का। ये आइए जुड़ते हैं पार्ट 5 वाले क्लास के साथ। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ऐसे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़कर साइंस की तैयारी बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ठीक है, भाई ऐसी भी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।